हाय एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड फर्टिलाइजेशन पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने ये देखा था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल और फर्टिलाइजेशन में कनेक्शन क्या है। कुछ टेक्निकल बातें भी जानी थी, जैसे ओवरीज क्या होती है, यूट्रस क्या होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, कब होता है, ये सारी चीज़ें जानी थी। आज का जो ये टॉपिक है वो बहुत ही इन डेप्थ है, जहाँ पे आप ये देखने वाले हो कि पीरियड्स के कनेक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है, रेगुलर पीरियड्स कैसे होते हैं, इर्रेगुलर पीरियड्स कैसे होते हैं, उनके डिफरेंट टाइप्स क्या है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के, और क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को, है ना? क्यों लोग कहते हैं कि इर्रेगुलर पीरियड हुआ तो इनफर्टिलिटी है क्या? ये सारे टॉपिक्स आज हम देखने वाले हैं। तो पहले वाला वीडियो ज़रूर देखिए, ये जानने के लिए कि एग्ज़ैक्टली इन सब टेक्निकल पॉइंट्स का, इन सब टेक्निकल बातों का मतलब क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है सूर्यकांत प्रसाद और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अरुण फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर के इस चैनल पे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो आज क्या-क्या पॉइंट्स कवर करने वाले हैं? आज हम कवर करने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। कैसे-कैसे लॉन्ग होता है, शॉर्ट होता है, इर्रेगुलर पीरियड्स क्या उसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है, ये भी जानेंगे। ब्लीडिंग टाइम क्या होता है और उसका मतलब क्या होता है एग्ज़ैक्टली, है ना? ओव्यूलेशन डे हमने जाना है कि 14 डे होता है, लेकिन क्या वो सिर्फ 14 डे होता है या उससे ज़्यादा भी कुछ होता है? ये भी देखेंगे। ओव्यूलेशन साइन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब इस पूरे प्रेज़ेंटेशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि एग्ज़ैक्टली ओव्यूलेशन जो हम बात करने वाले हैं पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में इम्पोर्टेंट यही होता है कि ओव्यूलेशन हो जाए, फर्टिलाइज़ेशन हो जाए, है ना? तो ओव्यूलेशन आपको कैसे पता चलेगा? आप स्कैन वगैरह करके तो देख सकते हो, लेकिन बिना किसी गायनेकोलॉजिस्ट से मिले, बिना किसी आईवीएफ सेंटर में जाए, आपको कैसे पता चले कि मेरा ओव्यूलेशन अभी हो गया है? तो ये जानेंगे हम। उसके बाद हाउ लॉन्ग स्पर्म एंड एग रिमेन अलाइव, ये भी जानेंगे कि स्पर्म और एग इतनी देर तक कैसे जिंदा रहते हैं और कब तक जिंदा रहते हैं। हाउ कैन आई ट्रैक ओव्यूलेशन, ये ज़रूरी है क्योंकि अगर आपका ओव्यूलेशन साइकिल चेंज हो रहा है, तो आपको ट्रैक करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो उसके लिए भी हम कुछ बताने वाले हैं एग्ज़ैक्टली कैसे आप ट्रैक करें। ये भी देखने वाले हैं, इज़ इट पॉसिबल टू गेट प्रेग्नेंट आउटसाइड ओव्यूलेशन डेज़, मतलब अभी मेरे पीरियड्स चल रहे हैं, लेकिन ओव्यूलेशन डे तो जा चुका है। क्या मैं उसके बाद भी प्रेग्नेंट हो सकती हूँ या उसके पहले भी हो सकती हूँ? ये भी देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे डिक्लाइन इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो धीरे-धीरे बंद कैसे हो जाता है ना? उसके क्या लक्षण होते हैं, कैसे पता चलता है, ये देखेंगे। और लास्ट में जो स्टूडेंट्स देखते हैं, उनके लिए स्पेशल सेशन है, उसमें हम ये देखेंगे कि हार्मोनल एंगल क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। अगर वीडियो लंबा हो रहा होगा तो ये जो 10th पॉइंट है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड्स में, नेक्स्ट वीडियोज़ में लेके आ जाएँगे, राइट? तो अभी के लिए इन सब के साथ स्टार्ट करते हैं, ओके? सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है लॉन्ग, दूसरा होता है शॉर्ट। इसमें नॉर्मल साइकिल्स होते हैं जिससे बोलते हैं रेगुलर पीरियड्स, है ना? अगर आप एज देखें कि क्या एक नॉर्मल साइकिल होता है तो उसको कैसे आप एज वाइज डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो एज है 20 से 40, अगर आप एज गैप देखें तो उसका जो एवरेज लेंथ है वो है 27 से 30 दिनों का। यानी कि अगर 27 से 30 दिन तक आपके पीरियड्स आ जाते हैं तो आप उसको नॉर्मल रेगुलर पीरियड कहोगे कि पीरियड्स तो नॉर्मल है। आप वही एज देखिए फर्स्ट और सेकंड ईयर ऑफ प्यूबर्टी, मतलब मान लीजिए आपको 13 साल में फर्स्ट पीरियड्स आए या फिर 15 साल में आए। फर्स्ट या सेकंड साल में आप देखेंगे कि पीरियड्स जो है मोस्टली थोड़े लंबे होते हैं, 30 डेज से ज़्यादा होते हैं और समटाइम्स इर्रेगुलर भी होते हैं। तो इसका मतलब ये मत समझना कि इर्रेगुलर है मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गई है क्या? नहीं, स्टार्टिंग यानी कि प्यूबर्टी जब आती है तो ये थोड़े से लंबे होते हैं और इर्रेगुलर होते ही हैं। इट इज़ ओके, इट इज़ वेरी नॉर्मल। वहीं आप एज 45 से ज़्यादा की देखें, तो आपको समझ में आएगा कि 30 डेज से ज़्यादा होते हैं। मतलब धीरे-धीरे जब एज बढ़ती है, तो पीरियड्स फिर से डिले होने शुरू हो जाते हैं। अदरवाइज़ 20 से 40 की एज में देखेंगे तो ये नॉर्मल ही रहते हैं। यानी कि 27 से 30 डेज़ एवरेज अगर लें तो 28 डेज़ का आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल रहता है। अगर आप वेरिएशन की बात करें कि क्या वेरिएशंस आते हैं, अगर वेरिएशन आए तो क्या होगा? तो अगर लेस देन, ये देखिए, लेस देन 8 डेज़ अगर होगा, आपका पीरियड्स लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, आगे हम देखने वाले हैं लॉन्ग शॉर्ट मतलब क्या होता है। लेकिन आपका पीरियड्स अगर 8 दिन का वेरिएशन के साथ आ रहा है, मतलब आज आपको एक्सपेक्ट करना था कि आज मुझे पीरियड्स आने वाले हैं, लेकिन नहीं आए, 8 दिन के बाद 8 दिन तक आ गए, मतलब 5वें दिन आ गए, छठे दिन आ गए या 8वें दिन आ गए।
ये एक्सेप्टेबल वैल्यू है। मतलब अगर 8 दिन के अंदर आपको पीरियड्स आ जाते हैं, तो इसको रेगुलर पीरियड्स ही कहेंगे, इसे नॉर्मल पीरियड्स ही कहेंगे, ठीक है? भले ही आपका वो पीरियड्स लंबा चलता हो या छोटा पीरियड्स का साइकिल हो, ओके? नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसमें हम अबनॉर्मल की बात करते हैं। तो भाई अब जब हम नॉर्मल देख चुके हैं, तो ये देखते हैं इर्रेगुलर पीरियड्स क्या होते हैं, मतलब अबनॉर्मल क्या होता है, कब हम बोलते हैं कि ये नॉर्मल नहीं है। तो एज गैप है 16 से 45, मतलब ये हर किसी भी एज में हो सकता है, 16 साल से 45 की एज में कभी भी होता है, आपको कभी भी अबनॉर्मल पीरियड्स आ सकते हैं। और इसके लक्षण क्या हैं? तो एवरेज जो लेंथ होती है वो होती है लेस देन 21 से 18, इसको बोलते हैं शॉर्ट साइकिल। यानी कि आपके पीरियड्स अगर 18 दिन में ही आ जा रहे हैं हर बार, या 21 दिन में ही हर बार आ जा रहे हैं, उससे कम में भी आ रहे हैं, तो उसको आप शॉर्ट साइकिल कहते हैं। और अगर आपके पीरियड्स 35 डेज से ज्यादा में आ रहे हैं, यानी कि 1-2 महीना लग रहा है, 3 महीना लग रहा है, कभी कभी साल भी हो जाते हैं पीरियड्स ही नहीं आते, उसको बोलते हैं लॉन्ग साइकिल। अब इसमें क्या होता है कि क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज़्यूम कर चुके हैं, इसको लॉन्ग साइकिल बोलते हैं। तो हमने समझ लिया शॉर्ट क्या होता है, लॉन्ग क्या होता है। अब वेरिएशन की बात करते हैं कि क्यों इसमें हम इर्रेगुलर बोलेंगे, क्योंकि ये तो लॉन्ग और शॉर्ट हो गया, इसमें भी क्योंकि शॉर्ट साइकिल भी हमने देखा नॉर्मल हो सकता है, लॉन्ग साइकिल भी नॉर्मल हो सकता है। इसका वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिएशन जो है वो मोर देन 8 डेज टू 20 डेज है। मतलब आपको आज पीरियड्स आने वाले थे, आपने 8 दिन में अगर पीरियड्स आ गए तब तो नॉर्मल है। लेकिन कभी-कभी होता है कि 8 दिन से ज़्यादा हो गया, 10 दिन हो गया, 12 दिन हो गया, पीरियड्स ही नहीं आए, और 13वें दिन आए या 14वें दिन आए या 20वें दिन आए, तो उसको इर्रेगुलर बोलेंगे। 1 महीना ऐसा हुआ, दूसरे में महीने देख रहे हैं, पहले महीने मान लीजिए 10 दिन के बाद आए, दूसरे महीने देख रहे हैं कि अच्छा 10 दिन के बाद शायद आ जाए, वो फिर 20 दिन हो गया, उसके बाद देख रहे हैं तो 3 महीने बाद आ गए। तो ये जो इर्रेगुलैरिटी है, आपके पीरियड जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो और तब नहीं आ रहे, और उसमें 10 दिन, 20 दिन, 8 दिन, इससे ज़्यादा का टाइम लग रहा है, उसको आप बोलते हो इर्रेगुलर पीरियड्स, ओके? अबनॉर्मलिटी वहाँ आती है, ठीक है? तो ये इर्रिस्पेक्टिव है कि आप लॉन्ग फॉर्म में पीरियड्स आपके आते हो, लॉन्गेस्ट पीरियड्स है या शॉर्ट साइकिल पीरियड है, इसमें आपको अगर डेज फ्लक्चुएट हो रहे हैं, 8 से 20 दिन ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये इर्रेगुलर है। तो क्या इर्रेगुलर साइकिल इनफर्टिलिटी को लीड करता है, या फिर इर्रेगुलर साइकिल है तो क्या इसका डायरेक्ट मतलब है कि इनफर्टिलिटी है? जवाब है नहीं। वो ऐसे कि इर्रेगुलर पीरियड्स अकाउंट्स फॉर 60 टू 70% ऑफ नॉर्मल प्रेगनेंसी। मतलब मतलब 60 से 70% ऐसे लोग हैं जिनको इर्रेगुलर पीरियड्स तो है, लेकिन जो प्रेगनेंसी है वो नॉर्मल है। देखिए नॉर्मल प्रेगनेंसी, और ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा, अपना एक्सपीरियंस से तो बात कर ही रहा हूँ, लेकिन ये स्टडीज ने भी बताया है कि बहुत सारे लोग जिनको इर्रेगुलर पीरियड्स है लेकिन उसको नॉर्मल प्रेगनेंसी आ जाती है, एटलीस्ट एक प्रेगनेंसी तो आ जाती है, ठीक है? तो ये जो 40% यहाँ रह गए या 30% यहाँ रह गए जिनको इर्रेगुलर पीरियड्स की वजह से नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं आई, वो क्यों होता है ये हम देखेंगे। तो ये रहे रीजंस। क्या रीजंस है कि अब नॉर्मल इर्रेगुलर पीरियड्स की वजह से आपको प्रेगनेंसी नहीं आ सकती, ठीक है? तो पहली बात है प्रेगनेंसी। फ्रेंड्स, जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपकी प्रेग्नेंट आप प्रेग्नेंट ही तब होते हैं जब आपके पीरियड्स बंद हो जाते हैं, ठीक है, नेचुरली। दूसरी बात है हार्मोनल बर्थ कंट्रोल। जब हम कई बार क्या करते हैं ना कि पीरियड्स ना आए, ठीक है, बर्थ अभी नहीं चाहिए, बेबी अभी नहीं चाहिए, तो हम हार्मोनल पैच लगाते हैं। कई बार पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स भी होते हैं जो हार्मोनल पैचेस लगा देते हैं ताकि पीरियड्स ना आए, एग्जाम के टाइम पे पीरियड्स ना आए, या कोई एथलीट्स हैं, एक खेल रहे हैं, तो उनको एक ही अभी मेरा एक अच्छा इवेंट आने वाला है, इस इवेंट में मुझे पीरियड्स नहीं चाहिए, तो ये वो हार्मोनल पैचेस लगा लेते हैं, ठीक है? ये बर्थ कंट्रोल पैचेस है लेकिन उसका अलग यूजेस भी है, तो वो लगा लेते हैं ताकि उनको पीरियड्स ना आए, तो इससे भी इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। फिर है ब्रेस्ट फीडिंग। अगर अभी आप प्रेग्नेंट हुई हैं, डिलीवरी हुआ है, बच्चे को दूध पिला रहे हैं, तो उस टाइम पे भी पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पेरीमेनोपॉज। पेरीमेनोपॉज मतलब कि मेनोपॉज आने से पहले के लक्षण। इसमें क्या होता है, मेनोपॉज मान लीजिए आपको 45 के बाद आ रहा है। कभी-कभी ऐसा होता है कि जो सिग्नल्स हैं वो 30s की एज में भी आ जाते हैं,
अर्ली 30s में आ जाते हैं, लेट 30s में आ जाते हैं, वो टाइम नहीं होता। तो उस टाइम पे जब ये सिग्नल्स आते हैं, सिग्नल्स हम देखेंगे एग्जैक्टली क्या है थोड़ी देर में। तो उस टाइम पे भी जो मेनोपॉज़ आने से पहले का जो सिग्नल्स है, वो भी इर्रेगुलर पीरियड्स कर देता है। स्ट्रेस, फ्रेंड्स ये तो आप कंट्रोल कर सकते हो। स्टडीज करने पढ़ाई करने का स्ट्रेस, ज़्यादा देर काम करने का स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके हम दुखी हैं, उसको कंटिन्यूअसली सोच रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, इन सब की वजह से ये जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हो जाता है। तो ये स्ट्रेस बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है, लेकिन इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। जो जो रेड में है वो आप कंट्रोल कर सकते हो, ब्लैक वाले तो आप एटलीस्ट थोड़ा बहुत कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन स्ट्रेस, ये बीइंग ओवरवेट एंड अंडरवेट, ये तो आप कंट्रोल कर सकते हो। आप फूड, अगर आप अंडरवेट हैं, थोड़ा ज़्यादा खाना खाइए, है ना? नॉर्मल खाना खाइए लेकिन थोड़ा-सा ज़्यादा कीजिए ताकि आपका वेट बढ़े। इससे पीरियड्स नॉर्मल हो जाते हैं, अदरवाइज़ इर्रेगुलर रहते हैं। ओवरवेट है तो भी पीरियड्स इर्रेगुलर हो जाएँगे। आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ करते हैं, राइट? आप बहुत ज़्यादा, मतलब आप अंडरवेट है, आपको वेट बढ़ाना है या फिर आप बहुत ज़्यादा वेट हो चुका है, आपको वेट घटाना है, तो एक दिन में हमें लगता है 6 पैक्स एब आ जाए, बस। तो ये जो हम वीडियोज़ देखते हैं यूट्यूब्स पे कि बहुत जल्दी इसने 40 डेज़ में, 45 डेज़ में एब्स ला दिए, ये जो एक्सरसाइज़ होती है, एक्सेसिव एक्सरसाइज़ होती है, इसकी वजह से भी इर्रेगुलर पीरियड्स आते हैं। ओके। एक और पॉइंट आता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये एक सिंड्रोम है जहां पे ओवरी में, ये देखिए यहाँ पे ये ओवरी है, यहाँ पे एग्स जो है ना, बहुत छोटे 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 एक साथ आ जाते हैं, बहुत सारे एक साथ चिपक जाते हैं। ये सिंड्रोम जो है ये स्टार्ट होता है, मतलब कई बार तो ये जेनेटिकली, मतलब आपकी बॉडी में रहता ही है आपकी बर्थ से। लेकिन ये एज 16 के बाद ना ये पीसीओ की कंडीशन बहुत बढ़ने लगती है। इसका रीजन बहुत सिंपल है। इसका रीजन ये है, इसका रीजन यहाँ आता है, ये स्ट्रेस में। क्या होता है कि जब आप मान लीजिए कॉलेज जाने वाली लड़की है, अभी आपने 10th के एग्जाम खत्म किए हैं या 12th के एग्जाम्स खत्म किए हैं, अभी आपको मेडिकल या इंजीनियरिंग में चाहिए एडमिशन, तो आप दिन रात मेहनत करके बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हो। या फिर अभी-अभी आपने लेट्स से आप 20s में हैं और अभी-अभी नई-नई जॉब ली है, तो आपने पहले तो घर का खाना मिल रहा था, अब सडनली हॉस्टल का खाना या होटल का खाना खाने लग जाते हो, खुद से खाना बनाने लग जाते हो या छोड़ देते हो खाना बनाना, बाहर की चीज़ें खाते हो। तो जंक फूड वगैरह खाने लगते हो, आपकी हैबिट्स चेंज होती है, आपकी स्लीपिंग हैबिट चेंज हो जाती है, आपकी ईटिंग हैबिट चेंज हो जाती है, आपकी एक्सरसाइज हैबिट्स चेंज हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी जो पीसीओ कंडीशन है ये वर्स्ट होती जाती है। इसके ऊपर मैं कोशिश करूंगा एक स्पेशल सेशन लाऊं, ताकि, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन चीज है, इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो लाऊंगा जहां पे मैं और डिटेल में बताऊंगा। तो अभी कंटिन्यू करते हैं ये वीडियो। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से इरेगुलर पीरियड्स आते हैं। नेक्स्ट इज थायराइड। थायराइड ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो भी पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। नेक्स्ट इज फाइब्रॉइड। ये हम कई लोगों को ना प्रॉब्लम क्या होती है पता है? ये एक नॉन कैंसरस ग्रोथ है जो यूट्रस में हो जाता है। यहाँ पे ना बहुत सारे छोटे छोटे ना, छोटे छोटे सेल्स आ जाते हैं, ऐसे जैसे मोल्स होते हैं बॉडी में, वैसे ही आ जाते हैं। अब उसमें क्या होता है, हैवी ब्लीडिंग होती है और लंबे टाइम तक ब्लीडिंग होती रहती है। ठीक है? तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर्स के पास नहीं जाते। हम सोचते हैं नहीं ठीक हो जाएगा, नहीं ये नहीं होगा। फाइब्रॉइड ऐसी चीज़ है जो एक बार हो गई आपकी प्रेगनेंसी में, ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इससे बहुत ज़्यादा पीरियड्स इर्रेगुलर हो जाते हैं। इसको ज़रूर आप दिखाएँ डॉक्टर के पास। नेक्स्ट इज़ एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस मतलब क्या? एक लाइनिंग होती है, ये यूट्रस है, ओके, मैं आई थिंक कहीं लाया हूँ, ये देखिए, ये ये एक नॉर्मल यूट्रस है, ठीक है? और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो रेड आपको एरिया दिख रहा है, ये एंडोमेट्रियम है, जो कि काफी ज्यादा बढ़ गया है, राइट? अब क्योंकि ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ये क्या करता है, ये है फिलोपियन ट्यूब्स, ये देखिए, ये आपका एंडोमेट्रियम है, ये फिलोपियन ट्यूब्स है ना? ये फिलोपियन ट्यूब्स है, या फिर ये सर्वाइकल एरिया है। अब एंडोमेट्रोसिस में क्या होता है, ये जो लाइनिंग है एंडोमेट्रियम की, वो यूट्रस से बाहर ग्रो करनी शुरू होती है। मतलब ये यूट्रस है, राइट? इतना ही यूट्रस है, इसके बाहर जब ग्रो करना शुरू करेगा, तो अब वहां पे प्रेगनेंसी तो यहाँ होती है, राइट? यहाँ से बेबी ट्रैवल करके इधर 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 आता है। अब क्योंकि यूट्रस की लाइनिंग इधर या इधर पहुंच चुकी है, यहाँ पे पहुंच चुकी है, बेबी जब इस एरिया में आता है, वो क्या करता है, वो देखता है अरे मुझे एंडोमेट्रियम तो मिल गया, वो यहीं चिपक जाता है, या फिर नीचे आते आते वो यहाँ कहीं चिपक जाता है। अब इससे प्रॉब्लम क्या है, प्रेगनेंसी तो आ जाएगी, बच्चा यहाँ बैठे यहाँ बैठे यहाँ बैठे, कहीं भी बैठे, प्रेगनेंसी तो आने वाली है।
प्रॉब्लम ये है, ये जगह उसकी बेस्ट है, ये जगह या ये जगह उसकी बेस्ट एरिया नहीं है। यहाँ पे अगर प्रेगनेंसी आती है तो उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, और इस केस में हमें वो एरिया कट करना पड़ता है। फिलोपियन ट्यूब्स में अगर हो जाए तो उसे कट करना पड़ता है। अब इसकी वजह से वो प्रेगनेंसी लॉस हो जाता है, ठीक है? तो इस वजह से एंडोमेट्रियोसिस भी इर्रेगुलर पीरियड करता है, और उससे जो प्रेगनेंसी हो जाती है वो मोस्टली एक्टोपिक होती है, जिसकी वजह से हमें ट्यूब्स कट करने पड़ते हैं, और बहुत सारी आगे प्रॉब्लम्स होती है जहाँ पे नॉर्मल प्रेगनेंसी ना आना, ये भी एक कारण बन जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं की पॉइंट है कैंसर। कैंसर की वजह से भी पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, सर्वाइकल यूट्राइन कैंसर। और एक आता है प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी। इसका मतलब ये है कि ओवरीज जो है उसमें एग रिजर्व होता है। लास्ट में हमने देखा, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि रिजर्व एक होता है जो बचपन में ही डिसाइड हो जाता है। अब ये रिजर्व बहुत ही कम होता है या खत्म हो जाता है जल्दी से, इसकी वजह से भी पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। जब हम हार्मोनल एंगल देखेंगे इसका, तो इसके बारे में बहुत ज्यादा हम डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली कौन से हार्मोन्स हैं, वो कैसे आपके पीरियड्स को रेगुलेट करते हैं, जिसकी वजह से आपके पीरियड्स कभी हाई होते हैं, कभी लो होते हैं, कभी क्रैम्प्स आ रहे हैं, कभी कुछ और हो रहा है, ये सब हम देखने वाले हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज ब्लीडिंग टाइम एंड व्हाट डज इट मीन। ठीक है, अगर पीरियड्स 8 दिन से कम हो रही है तो उसे नॉर्मल कहते हैं। ब्लीडिंग अगर कम हो रही है 8 दिन से, उसको नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, लॉन्ग हो या शॉर्ट साइकिल हो, 8 दिन से ज्यादा हो या 20 दिन तक वो खिंच जाए या उससे भी ज्यादा खिंच जाए, लंबा हो या शॉर्ट साइकिल हो, उसे अबनॉर्मल कहते हैं। मतलब ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है तो उसको अबनॉर्मल ब्लीडिंग कहते हैं, है ना, सीधी सी बात है। अब ये अबनॉर्मल ब्लीडिंग हो क्यों रही है? देखिए, लो ब्लीडिंग का मतलब है आपका एंडोमेट्रियम थिन है। ठीक है, ये जो एंडोमेट्रियम मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो एंडोमेट्रियम है इधर बहुत पतला सा है, राइट? इधर आपको शायद दिख भी ना रहा हो, ये बहुत ज्यादा थिकनेस है। इसको थोड़ा सा माइनस कर लो तो आपको कम दिखेगा। मतलब कम मतलब मैं बताऊं तो लेट्स से आपका अभी प्रेगनेंसी आने आनी चाहिए, उस टाइम पे आपका जो एंडोमेट्रियम है वो 6 रह गया, 5 है, 7 है ना? प्रेगनेंसी के टाइम पे इतने कम एंडोमेट्रियम की जरूरत नहीं होती, उसको ज्यादा होना चाहिए, एटलीस्ट 12-13 ऐसा होना चाहिए, 10 ऐसा होना चाहिए। तो ये जो ब्लीडिंग हो रही है, कम ब्लीडिंग जो हो रही है, वो इसीलिए हो रही है कि आपका एंडोमेट्रियम कम है, आपका एंडोमेट्रियम पतला है। अगर आपका एंडोमेट्रियम पतला है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको ब्लीडिंग कम होगी, है ना? तो ब्लीडिंग आपको नॉर्मल होनी चाहिए। अगर मैं पैड्स के फॉर्म में बात करूं, मतलब लो ब्लीडिंग और हैवी ब्लीडिंग और नॉर्मल ब्लीडिंग कैसी होती है पैड के काउंट्स में, तो लो ब्लीडिंग मतलब आप दिन भर में 1 या 2 पैड्स ही यूज कर रहे हैं। नॉर्मल का मतलब है कि आप ऑलमोस्ट 4 पैड्स पर डे यूज कर रहे हैं एटलीस्ट इनिशियल डेज में, और धीरे धीरे वो लो हो जाता है, धीरे धीरे काउंट कम होता है। हैवी ब्लीडिंग में आपको ऑलमोस्ट 8 पैड्स पर डे लगते हैं, और ये एटलीस्ट 3-4-5-6 दिन तक चलता रहता है। हैवी ब्लीडिंग ऐसी होती है। ओके, दूसरा पॉइंट आता है हैवी ब्लीडिंग। हैवी ब्लीडिंग क्यों होती है? जब आपका एंडोमेट्रियम थिक हो, है ना? ये आपका एंडोमेट्रियम, ऑब्वियस सी बात है, जब आपका एंडोमेट्रियम बहुत ज्यादा थिक होगा, बहुत ज्यादा एंडोमेट्रियम बन गया है, तो उसको निकलने में भी टाइम लगने वाला है, और निकलने में टाइम लगने वाला है तो आपकी जो ब्लीडिंग है वो 7-8 दिन हैवी ब्लीडिंग होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट, ओव्यूलेशन डे। 2 टाइप्स होते हैं, एक नॉर्मल ओव्यूलेशन होता है, एक अबनॉर्मल। नॉर्मल ओव्यूलेशन मतलब 14th डे में हो जाना चाहिए, 14th डे में हो जाना चाहिए, यानी कि फर्स्ट डे ऑफ पीरियड से। आज पीरियड्स आए, स्टार्ट हुए, पहला दिन है, तो उसके 14 दिन के आसपास में पीरियड्स के जो ओव्यूलेशन है वो हो जाना चाहिए। ये रेंज करता है, कुछ लोग जैसे हमने देखा शॉर्ट साइकिल है, कुछ का लॉन्ग साइकिल है, तो उसमें 11 दिन अगर आप देखेंगे, 11 दिन से 21 दिन तक आपके साइकिल का जो है, पीरियड के साइकिल का, वहां पे ओव्यूलेशन कभी भी हो सकता है। मतलब शॉर्ट डे है, मान लीजिए आपका 20 दिन का ही साइकिल है, यानी कि ऑलमोस्ट 10वें दिन आपको ओव्यूलेशन हो सकता है, राइट? तो आप 11वें दिन से 21वें दिन तक अगर ट्राई करते हैं तो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये होता है कि 11 से 21 दिन तक ओव्यूलेशन कभी भी हो सकता है। ये एक और दूसरे टर्म्स में देखें तो 14 दिन पहले, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 14 दिन पहले आपका ओव्यूलेशन होता है, ये बैक डेटेड कर सकते हैं।
अब नॉर्मल क्या होता है, तो साइकिल में ओव्यूलेशन ही ना हो, राइट? जैसा मैंने पहले बताया, ओव्यूलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अंडा ही नहीं निकला तो स्पर्म जाके फर्टिलाइज किसको करेंगे, राइट? अगर नहीं कर रहे तो ऑब्वियसली बात है प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो ये जो ओव्यूलेशन हुआ नहीं हुआ, ये आपको पता कैसे चलेगा, साइन क्या है उसके, तो ये अब हम देखते हैं। ये देखिए साइंस, पहला है बॉडी टेम्परेचर चेंज हो जाता है। जो बेसल बॉडी टेम्परेचर है वो चेंज हो जाता है। वो कैसे चेंज होता है, आपकी जो बॉडी है उसका नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्रीज कुछ रहता है, प्लस माइनस थोड़ा सा। लेकिन आपका जो बॉडी टेम्परेचर जो ऊपर में है, सरफेस पे यहाँ है, ये बॉडी टेम्परेचर जो है ये ऑलमोस्ट 35 36 ऐसे रहता है। लेकिन ओवुलेशन के टाइम पे सडनली थोड़ा और ज्यादा ग्रो करता है, मतलब अंदर में आपको बुखार जैसी फीलिंग आती है। 37 एग्जैक्ट जब हो जाता है, थोड़ी सी बुखार जैसी फीलिंग आती है, तो ये टेम्परेचर बढ़ता है। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप देख सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं ज्यादा अच्छे से, वो ये है सर्वाइकल म्यूकस चेंजेस। सर्विक्स जो हमने दिखाया, ये एरिया इज सर्विक्स। एक और ये देखिए, ये जो एरिया है ये सर्विक्स है और ये वजाइना है। अब होता क्या है कि सर्वाइकल म्यूकस, यहां से एक म्यूकस निकलता है जो कि इस तरीके का होता है, एग वाइट्स की जैसे। जैसे हम देखते हैं अंडा, जब कच्चा अंडा फोड़ते हैं उसमें येलो पार्ट होता है, उसके साइड में एक थिन पार्ट होता है पानी के जैसा, उसी के जैसा सर्वाइकल म्यूकस होता है। या फिर नोजल म्यूकस की जैसा, जब स्टार्टिंग में जुकाम होता है और पानी जैसी नाक बह रही होती है, इस टाइम पे जो म्यूकस निकलता है वैसा ही म्यूकस सर्विक्स के एरिया से निकलता है। और ये जो म्यूकस निकलता है ये इंडिकेट करता है कि ये सर्वाइकल म्यूकस है, यानी कि अभी अभी ओव्यूलेशन हुआ है। तो इस टाइम पे आपको ट्राई करना, बच्चे के लिए अगर ट्राई करना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम है जब आपको ट्राई करना चाहिए। नेक्स्ट इज इंक्रीज सेक्सुअल डिजायर। जब ओव्यूलेशन होता है तो सेक्सुअल डिजायर जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में देख पाएंगे, लास्ट स्लाइड या फिर नेक्स्ट वीडियो, मोस्टली अगर लंबा हो गया तो उसमें देखेंगे कि ये क्यों होता है। हार्मोन्स की बात करेंगे तो हम जरूर बात करेंगे इसकी। ब्रेस्ट टेंडरनेस ये बढ़ जाती है, ये मोर सेंसिटिव हो जाता है या फिर पेनफुल हो जाता है, ये भी देखने मिलता है। उसके बाद माइल्ड क्रैम्प्स, आपको क्रैम्प्स आने शुरू होते हैं, आपके जो एब्डोमेन के नीचे का एरिया है वहां पे आपको थोड़ी पेन हो सकती है जब ओव्यूलेशन होता है। लाइट स्पॉटिंग, कुछ लोग को स्पॉटिंग भी हो जाती है हल्की सी, ये भी एक बहुत अच्छा साइन होता है कि ओव्यूलेशन हो चुका है, फर्टिलाइजेशन का बेस्ट टाइम है। ओके, फिर बात आती है पॉजिटिव ओव्यूलेशन टेस्ट रिजल्ट। कुछ किट्स आते हैं, प्रिडिक्टर किट्स बोलते हैं उसको, ओव्यूलेशन प्रिडिक्टर किट्स। ये किट्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिससे आप टेस्ट कर सकते हैं। जैसे आपके बीटा टेस्ट करने के लिए किट्स आते हैं, प्रेगनेंसी किट्स आती है, वैसे ओव्यूलेशन किट्स आती है। आप ये लेकर भी देख सकते हैं कि ओव्यूलेशन हुआ या नहीं हुआ। नेक्स्ट जो बहुत ऑब्वियस होता है वो है ब्लॉटिंग। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जनरली जिनको वॉशरूम जाने में प्रॉब्लम होती है। अब 3 4 दिन से तो आपको अच्छे से वॉशरूम हो रहा था, लेकिन अचानक से आपको ओवुलेशन के टाइम पे ना धीरे धीरे आपको लग रहा है कि नहीं यार कब्ज हो रही है, मुझे अभी वॉशरूम नहीं जा पाऊंगी, कोई तो प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है पता नहीं। वो मोस्टली ओवुलेशन हो रहा होता है, यहाँ हार्मोनल चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से ब्लॉटिंग शुरू हो जाती है। नेक्स्ट इज हाउ लॉन्ग एग एंड स्पर्म रिमेन अलाइव, कितने टाइम तक रहते हैं। क्योंकि ओव्यूलेशन तो हमें पता है, एग हो गया 14 डे पे ओव्यूलेशन होता है, और एग जो है 12 से 24 घंटे ही रहता है, राइट? एग तो 12 से 24 घंटे है, स्पर्म जो है वो 4 दिन तक रहता है। इसका क्या मतलब हुआ, स्पर्म हम कह रहे हैं कि कितना, एग जो है वो 24 घंटे 12 घंटे और स्पर्म 4 दिन। इसका मतलब है कि ये जो फर्टाइल विंडो, इसको बोलते हैं फर्टाइल विंडो, इस विंडो पीरियड में, यानी कि जब तक एग जिंदा है तब तक फर्टाइल कर सकता है स्पर्म। यानी कि आपने ओवुलेशन से 1 2 दिन पहले ट्राई अगर किया है बेबी के लिए तो आपकी प्रेगनेंसी हो सकती है, क्योंकि अंडा तो बाद में आया लेकिन स्पर्म पहले से है और वो जिंदा है। और ये भी डिफर करता है, हम कोशिश करेंगे, ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है जहाँ पे हम इसके ऊपर बात जब करेंगे आपको समझ में आएगा कि क्यों स्पर्म्स और एग जो है इतनी देर तक जिंदा रहते हैं। ये भी एक देखने वाली बात है, आपको ये जानना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट कोशिश करेंगे कभी इसके ऊपर भी एक वीडियो लाए। नेक्स्ट नेक्स्ट इज हाउ कैन आई ट्रैक ओवुलेशन, है ना? तो ओवुलेशन ट्रैक करने के लिए आप कैलेंडर यूज कर सकते हैं।
कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, कैलेंडर यूज़ कर सकते हैं, या एक मोबाइल ऐप आते हैं बहुत सारे, गूगल प्ले स्टोर पे ऐप्स भी होते हैं, जहाँ पे आप फर्स्ट डे ऑफ पीरियड्स को टिक कर लीजिए, और वो धीरे-धीरे जब चलता रहेगा, आप सेकंड जब खत्म हो रहा है, पीरियड्स वापस आ रहे हैं, उस दिन को टिक कर लीजिए। तो ये 2-3 महीने जब आप ट्रैक करते हैं, वो ऐप्स आपको डायरेक्टली बताना शुरू करते हैं कि इस टाइम पे आपका ओव्यूलेशन होगा, आपका पीरियड्स रेगुलर है या इर्रेगुलर है, वो बताना शुरू करते हैं। तो वो ऐप्स आप ज़रूर यूज़ कीजिए। दूसरी बात, अगर आप ये सब नहीं यूज़ कर सकते, तो जो हमने साइन्स बताए ओव्यूलेशन के, आप वो ट्रैक कीजिए, आप उनको देखिए, ध्यान दीजिए उन पे, तो आपको पता चलेगा ओव्यूलेशन कब हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, इज इट पॉसिबल टू गेट प्रेग्नेंट आउटसाइड ओवुलेशन डे? मतलब अगर मुझे अभी प्रेगनेंसी, मतलब अभी मुझे पीरियड्स आए हैं जस्ट आफ्टर योर मेंस्ट्रुअल फ्लो, मतलब अभी अभी पीरियड्स आए हैं, और क्या मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल हो सकते हो। कैसे हो सकते हो? देखो, अगर अभी पीरियड्स आए हैं, लेट्स से आपके पीरियड्स हैं शॉर्ट पीरियड्स, यानी कि आपका 18 दिन का साइकिल ही था, ठीक है? यानी कि उसके हिसाब से अगर मैं हाफ कर दूं, ओवुलेशन आपका 9 दिन के आसपास हो जाएगा, राइट? आपको इर्रेगुलर पीरियड्स मान लीजिए आ रहे हैं, और आपको लास्ट मंथ तो 30 दिन के बाद आए थे, 28 दिन के बाद आए थे, लेकिन इस बार 9वें 8वें 18 दिन के बाद ही आ गए, यानी कि आपका जो ओवुलेशन डे है वो शिफ्ट हो चुका है। वो 9वें दिन आ सकता है, या 8वें दिन आ सकता है, या 7वें दिन आ सकता है। और पीरियड्स, जनरली आपके पीरियड्स जो है वो खत्म हो गए 7वें दिन पे, लेट्स से 5वें दिन पे ही खत्म हो गए, और आपको लग रहा है कि पीरियड्स तो अभी 14वें दिन पे आएँगे, ठीक है? आपने ट्राई की, आपने नॉर्मली संबंध बनाया, स्पर्म जो है वो यहाँ से होते हुए, इधर से होते हुए यहाँ आके जमा हो गए, और ओवुलेशन 9th डे पे ही हो गया। अब अभी आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मुझे बेबी हो जाएगा, राइट? ओव्यूलेशन हो जाएगा, लेकिन अभी ओव्यूलेशन हुआ 9th डे पे ही, क्योंकि आपका शॉर्ट पीरियड है, और स्पर्म तो यहाँ पे पहले से ही आके बैठे हैं, राइट? जब आपने पीरियड्स के टाइम पे अगर तभी भी ट्राई कर लिया हो, तो स्पर्म तो यहाँ आके जिंदा है। स्पर्म तो 3-4 दिन आराम से रह लेते हैं, 5 दिन भी रह लेते हैं कभी-कभी। तो ये आके जब यहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, वो फर्टिलाइज़ कर देते हैं, और आपको, आप देखेंगे 18th डे जब पीरियड्स आने वाले थे, उस टाइम पीरियड्स ना आकर के आपकी प्रेगनेंसी हो चुकी है। तो जो लोग प्रेगनेंसी अवॉइड करना चाहते हैं, उनके लिए यही हो जाता है। कई बार वो ऐसा अभी शादी हुई है और अभी ट्राई नहीं करना चाहते बेबी के लिए, लेकिन प्रेगनेंसी आ जाती है। फिर वो अबॉर्शन के लिए जाते हैं। तो उन सब के लिए ये जो टाइम है, ये जो क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके? नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यू कैन गेट प्रेग्नेंट जस्ट बिफोर योर मेंस्ट्रुअल फ्लो। यस, ये भी पॉसिबल है। कई बार जो मैरिड कपल है, वो सोचते हैं कि हम तब ट्राई करेंगे, क्योंकि अभी बेबी नहीं चाहिए, तो हम तब ट्राई करेंगे जब हमारा मेंस्ट्रुअल फ्लो आने वाला हो, राइट? ये भी एक मिथ है। क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल फ्लो मान लीजिए 28वें दिन पे आने वाला है, लेकिन अभी आपके पीरियड्स थोड़े से खिंच गए, वो किसी भी कारण से 33 डेज के हो गए चलो, या फिर 34 डेज के हो गए। तो ओव्यूलेशन कभी-कभी क्या होता है ना कि 20th डे पे हो गया। अब 20वें दिन तो आप ओव्यूलेशन यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। आपने ट्राई किया, स्पर्म आके यहाँ इकट्ठा हो गए, और 20th डे पे या 21वें दिन ओव्यूलेशन गलती से हो गया। अब जब ये ओव्यूलेशन हो गया, स्पर्म यहाँ आ करके फर्टिलाइज कर देंगे, और आपकी प्रेगनेंसी हो जाएगी। आप 30 तारीख को एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मुझे ब्लीडिंग हो, मुझे पीरियड्स आए, लेकिन तब तक आपकी प्रेगनेंसी हो चुकी होगी। ठीक है? तो ये भी होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है डिक्लाइन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल डिक्लाइन कैसे होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल को जो डिक्लाइन है या एब्सेंस है, उसको बोलते हैं एमेनोरिया। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप्स होते हैं। एक महिला, एक लड़की जिसको 16 साल तक पीरियड्स आए ही नहीं, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी एमेनोरिया। यहाँ पे आपको एक गायनेकोलॉजिस्ट को जरूर मिलना चाहिए। और दूसरा पॉइंट है सेकेंडरी एमेनोरिया, जहां पे पीरियड्स जो रेगुलर आ रहे थे, वहां पे वो मिस कर देते हैं, और कंटिन्यूअसली 3 या उससे ज्यादा इन अ रो वो मिस कर देते हैं। मतलब आप भी पीरियड्स आ रहे थे, सडनली अगले महीने नहीं आए, उसके अगले महीने नहीं आए, फिर नहीं आए, यानी कि 28 डेज का साइकिल चल रहा था, पीरियड्स बंद हो गए। इसको बोलते हैं सेकेंडरी एमेनोरिया। यहाँ पे पीरियड्स बंद होने के लक्षण है। ओके? तो इस पूरे केस में आप एक गायनेकोलॉजिस्ट को जरूर मिलें, और देखें कि ये क्यों हो रहा है। इसकी कॉजेज में जाएं, कारणों में जाएं, तो सम ऑफ द रीजन ऑफ इरेगुलर पीरियड्स ये सेम ही है, जैसे हमने पहले ओवुलेशन की एब्सेंस के लिए देखा था, वो सेम ही है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता ही ओवुलेशन के लिए, है ना? तो ये सारे रीजंस आप वापस से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, और आप समझ सकते हैं एग्जैक्टली क्या हो रहा है।
सो फ्रेंड्स, ये था वीडियो का एंड, जहाँ पे हमने बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए। थैंक यू सो मच, आप इतनी देर तक इस वीडियो को देखते रहे। मेरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो डू सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं होता कि क्या करूँ मैं इस ओव्यूलेशन को समझने के लिए? क्यों कभी लेट आता है, कभी अर्ली आता है? तो आपने आई थिंक बहुत अच्छे से समझ लिया होगा इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे इसका कंटिन्यूएशन करेंगे, जहाँ पे हम देखेंगे कि हार्मोनल एंगल क्या है इन पीरियड्स का, राइट? क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, वो हम देखेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।